कराची जलता रहा, निजाम सोता रहा, शोले भड़कते रहे, गुल प्लाजा राख बन गया। कराची में एक और कयामत खेज आतिशज़दगी, फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, 59 शहरी लापता, तलाश जारी। 23 घंटे बाद भी आग पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। शहर भर की फायर ब्रिगेड और स्नार्कल कोशिशों में मसरूफ। आग की शिद्दत, दुकानों में केमिकल और धुएं के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात। हवा का रास्ता ना होने और खिड़कियां बंद होने से इमारत धुआं धुआं। गुल प्लाजा में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों समेत दीगर अशिया की 1200 से ज्यादा दुकानें, ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुके। बलाई 2 मंजिलें भी राख हो गई। मखदूश इमारत के मुतादिद हिस्से जमीन बोस, किसी भी वक्त पूरा प्लाजा गिरने का खदशा। बरसती आंखें, कपकपाते खून, दुआ में उठे हाथ, लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजे का इंतजार। किसी को बाप, किसी को भाई, किसी को शौहर, किसी को जान से प्यारे की तलाश। सानेहा गुल प्लाजा ने कई अलमियों को जन्म दिया। आयशा से आखिरी बार बात हुई तो उन्होंने कहा, मुझे बचा लो। कजन की गुफ्तगू। शादी की शॉपिंग के लिए आने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद लापता, 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल। किरण की अगले माह शादी थी। अहले खाना के मुताबिक अब किसी से राबता नहीं हो रहा। किससे फरियाद करे और किससे शिकवा, यहाँ तो मालूमात देने वाला भी कोई नहीं। शहरी फट पड़े। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 1.5 घंटे बाद पहुंची। हर 10 मिनट बाद पानी खत्म हो जाता। सानेह की जिम्मेदार इंतजामिया। हमने अपनी मदद आपके तहत 250 अफराद को बचाया। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम इंतजामिया पर बरस पड़े। गुल प्लाजा इमारत नहीं, सैकड़ों खानदानों का रोजगार। सब कुछ खाक होने पर दुकानदार गम से निढाल। कहा, अपनी आंखों के सामने दुकानों को जलता देखते रहे मगर कुछ ना कर सके। भागकर जान बचाई। मुराद अली शाह और सईद गनी की आमद पर ताजिरों का एहतजाज। मुराद अली शाह, तुम लोग बोलते हो भुट्टो खपे तो आओ ना, लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान सर पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं। हम टैक्स भरते थे दुकान का। किधर है मेयर कराची जो माफी मांगने आ जाएगा? और नुकसान कौन भरेगा? हम कहाँ जाएंगे? कोई 5 रुपया देने वाला नहीं है। पार्टी, मुक्केरा, मुस्लिम यूनियन, पीटीआई, एनपी सारे मर गए। दुकान नहीं, घर तबाह हो गया। हमारा कुछ नहीं बचा। कहां जाएं? किसको दुखड़ा सुनाएं? दुकानदारों की आसमान छूती चीखों ने सभी आंखों को अश्कबार कर दिया। खातून दुकानदार ने हुकूमत और तमाम सियासी जमातों को खरी खरी सुना दी। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। 10:27 पे यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो लेट नहीं हुआ। किसी की कोताही हुई तो उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। सानेहा गुल प्लाजा की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। हुकूमत नुकसानात का अजाला करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। गुल प्लाजा का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने का दावा मुस्तरद। बोले, इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता। गैर कानूनी तामीरात रोकने पर तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। होलनाक आतिशज़दगी की इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। मुराद अली शाह का रिवायती बयान। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हमेशा की तरह इस बार भी कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराने की हिदायत कर दी। सानेहा गुल प्लाजा समा की नॉन स्टॉप कवरेज। मुतासरीन के आंसू दिखाए, ताजिरों के शिकवे सुनवाए। लाइव नशरियात के दौरान इमारत गिरने के खुसूसी मनाजिर सामने आए। इमारत का एक हिस्सा गिरा तो लोगों ने भागकर जान बचाई। इलाके की बिजली मुअत्तल, जाए वक़ुआ पर लाइट्स का इंतजाम न किया जा सका। प्लाजे के अकबी और अंदरूनी हिस्से और बेसमेंट से आवाजें। डीसी ऑफिस में लापता अफराद के लिए डेस्क कायम। आग कैसे लगी? बर वक्त क्यों ना बुझाई गई? क्या प्लाजा में फायर फाइटिंग का निजाम मौजूद था? क्या मुतलका इदारों ने कभी इंस्पेक्शन की जहमत की? क्या हिफाजती इक़दाम ना होने पर किसी ने नोटिस लिया? गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर सवालात बहुत, जवाब एक भी नहीं। क्या हमेशा आग लगने के बाद ही जिम्मेदार तलाश किए जाते रहेंगे?
क्या कराची यूं ही इंतजामी नाअहली की नजर होता रहेगा? जराये के मुताबिक गुल प्लाजा में आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं था। पूरी इमारत सेफ्टी सिलेंडर से खाली थी। फायर अलार्म का नामो निशान तक न था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के किरदार पर संगीन सवालात खड़े हो गए। सानिहा गुल प्लाजा सदर मुमलिकत का सिंध हुकूमत को कमर्शियल और रिहायशी इमारतों के हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने का हुक्म, इमदादी इकदामात में फाल किरदार अदा करने की हिदायत। वजीर आजम का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतालिका इदारों को मिलजुल कर काम करने की हिदायत। जान का नजराना पेश करने वाले फायर फाइटर को खराज अकीदत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मुतासरीन से यकजहती का इजहार। 3 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान ताजरों को पहुंच चुका है। जिस तरह बोल्टन मार्केट के ताजरों को 3 अरब रुपए की ग्रांट दी गई थी, इन्हें भी कम से कम 3 से 5 अरब रुपए इमदादी एक फंड जारी किया जाए। कल यौम सोग बनाएगी कराची की ताजिर बरादरी। कराची के ताजिरों का कल यौम मजम्मत और यौम सोग मनाने का ऐलान। मुतासरीन के लिए बोल्टन मार्केट तर्ज के पैकेज का मुतालबा। ताजिर रहनुमा अतीक मीर कहते हैं, सानिहा गुल प्लाजा में 3 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हंगामी इजलास। सानिहा पर कमेटी कायम। फौरी इमदाद और मुआवजे की अपील। अपोजिशन भी ताजिरों के हम आवाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर ने सिंध हुकूमत को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। MQM पाकिस्तान का सानिहा गुल प्लाजा की फौरी तहकीकात का मुतालबा। अली खुर्शीदी ने कहा, आग बुझाने में ताखीर सिंध हुकूमत की मुजरिमाना गफलत। यहाँ पैसा फेंक तमाशा देख का असूल चलता है। आतिशज़दगी और हिफाजती खामियों के तदारुक का फौरी प्लान नागुज़ीर करार। हुकूमत वक्त रिस्पॉन्सिबल है। ये किसके पास आता है? मकामी हुकूमत के वजीर के पास आता है। वजीर किसका है? पीपल्स पार्टी का है। हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। वजीर आला किसका है? पीपल्स पार्टी का। मेयर किसका है? पीपल्स पार्टी का है। जनाब, ये एक इंतजामी नाअहली है। इंतजामी नाअहली को ठीक करने के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। जिनकी जाने गई हैं, उनके लवाकिन और जिनका नुकसान हुआ है, उन सब के साथ हैं। रात से ही जो स्नॉर्कल्स थी, जो भी फायर के जो ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वहाँ पहुंची। काम हो रहा है, लेकिन वो नौयत थोड़ी सी पेचीदा थी। काबू तो पा लिया गया है, लेकिन किसी न किसी वक्त फिर कोई शोला कोई इस तरह की होता है। दुकानदारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आग बुझाने में ताखीर पर गफलत साबित हुई तो कार्रवाई होगी। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का ऐलान। इमदादी सरगर्मियों में ताखीर का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। गुल प्लाजा जलता रहा, धुएं में जिंदगियां घुटती रही, लेकिन हुक्मरान गायब। डेप्यूटी मेयर ने लापता मेयर का पता बता दिया। बोले, मुर्तजा वहाब कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद गए हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद रिवायती बातें करके चलते बने। शर्जील मेमन की अनोखी मंतिक। बोले, अगर मेयर कराची पहुंच जाते तो क्या आग 1 मिनट में बुझ जाती? हमने आग पर काबू पाना है, फोटो सेशन नहीं कराना। ताजिर बरादरी है, किस कोई भी है, अगर किसी को नुकसान हुआ हम चाहेंगे कि कोई ना कोई मदद की जाए। मेयर अगर वहाँ पे होता तो क्या 1 मिनट में पूरी आग बुझ जाती? वो खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उस वक्त हमारी प्रायोरिटी है कि हम उस आग पे काबू पाए, ना कि हम सिर्फ फोटो सेशंस पे। गुल प्लाजा में दूसरों की जानें बचाते हुए अपनी जान देने वाले फायर फाइटर फुरकान को कराची का सलाम। नमाज़े जनाजा अदा, अहले खाना गम से निढाल। शहादत पर फख्र। फुरकान की 1.5 साल कबल शादी हुई, एक बेटा भी है। 3 साल कबल फायर ब्रिगेड में भर्ती हुआ था। जाँ बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज़े जनाजा भी अदा कर दी गई। सईद गनी और सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर आजम कल स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ की मुतादिद आलमी रहनुमाओं और सरमायाकारों से मुलाकातें शेड्यूल। अहम सेशंस और मुबाहिसों में भी हिस्सा लेंगे। फलस्तीन में क़याम अमन का मिशन। अमरीकी सदर की पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत। दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में शामिल रहेगा। व्हाइट हाउस की तुर्की, मिस्र और अर्जेंटीना के सदूर को भी बोर्ड में शमूलियत की दावत। इसराइल की हरधर्मी बरकरार। अमरीकी सदर का तश्कील करदा गजा बोर्ड मुस्तरद। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस को कमाई का जरिया बना लिया। मुस्तकिल रुकनियत के लिए $1 अरब फीस मुकर्रर।
ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 5000 अमवात हुई। ईरानी ओहदेदार की राउटर से गुफ्तगू में तस्दीक, 500 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। ईरानी वजारत खारजा ने कशीदगी बढ़ाने का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया। कहा, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी के लिए मुत्तहिद हैं। यूरोपीय ममालिक ने सदर ट्रंप की टैरिफ धमकी को मुस्तरद कर दिया। डेनमार्क की हुकूमत और ग्रीनलैंड के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, मसले को बातचीत से हल करने पर जोर। लाहौर के इलाके काहना में बाप और 2 बेटों के कत्ल का मामला हल। 30 लाख रुपए उधार वापस मांगने पर दोस्त ने दोस्त को भाई और बाप समेत कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय हठधर्मी दम तोड़ गए। आईसीसी के दबाव पर मोदी सरकार का यू टर्न। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय वीजों की रुकावट हटने लगी। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 42 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की भारतीय वीजा दरखास्तें। इंग्लैंड और नेदरलैंड्स को वीजे जारी। कई बोर्ड्स ने वीजे जारी न होने पर शिकायत की थी। PSL में ड्राफ्टिंग का बाब बंद, अब ऑक्शन होगा। तमाम फ्रेंचाइजीज का इत्तेफाक। पुरानी फ्रेंचाइजीज 4 से 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने पर मुत्तफिक। नई फ्रेंचाइजीज ने रिटेंशन रोकने की तजवीज दी। मैनेजमेंट का वर्किंग कमेटी बनाने का फैसला। हर फ्रेंचाइज का नुमाइंदा शामिल होगा। ऑक्शन की तारीख और रिटेंशन का फैसला चेयरमैन PCB करेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा टाकरा कल। स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच दिन 12:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स की भरपूर मशकें। पहले मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हुई थी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में अरीना सबालेंका का फातिहाना आगाज। फ्रांसीसी खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हराया। मैच के बाद सबालेंका की फेडरर और रॉड लेवर के साथ सेल्फी।